दोस्तों, आपने कैदी और कैदियों की कहानी तो बहुत सुनी होगी। आपने ये भी देखा होगा कि जेल में रहकर लोगों ने बड़े-बड़े किताबें लिखी, बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी। यहाँ तक कि आज भी बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो जेल में रहते हुए बहुत किताबें लिखते हैं। पर क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को जानते हैं जिसने जेल में रहकर भारत के सबसे कठिन परीक्षा और यूँ कहें तो सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी में सबसे प्रथम रैंकों में से एक लाकर आईएएस बनने का सपना साकार किया? क्या आप जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में? नहीं, तो आपको आज हम बताएंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने यूपीएससी की परीक्षा जेल में रहते हुए पास की, और वो भी आजीवन कारावास की सज़ा काटते हुए उसने पास की। तो कहानी ऐसी है कि एक शिक्षक जो अपनी छात्रा से ही रेप के आरोप में गिरफ्तार होता है और वो छात्रा मर चुकी होती है। उस छात्रा के रेप और मर्डर के केस में चूंकि वो खुदकुशी का मामला था, तो रेप के कन्विक्शन के रूप में आजीवन कारावास होता है और वो जेल से ही यूपीएससी की पढ़ाई चालू करते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। अशोक राय उर्फ अमित, जो अपनी छात्रा के रेप और खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में तिहाड़ जेल में अपनी सज़ा काट रहे थे। हालांकि इस सज़ा के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी और वहां उसकी सुनवाई चल रही थी। परंतु इस बीच में कुछ अधिकारियों ने देखा कि अमित अपनी पढ़ाई कर रहे हैं जेल में बैठकर और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ अधिकारियों ने भी उनकी मदद की और अपने लगन से परीक्षा से उन्होंने 2008 में प्री की परीक्षा क्वालिफाई कर ली। प्री की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद वो अपने मेंस के लिए जुट गए और उन्होंने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया। जब 2009 में परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जी हाँ, जब यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, तो अमित उसमें अच्छे रैंक से पास हुए और उनका सिलेक्शन जो हुआ था वो आईएएस कैडर के लिए हुआ था। आईएएस आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी पोस्ट होती है, उसका सिलेक्शन कितना मुश्किल होता है। परंतु अमित ने वो परीक्षा पास की और आईएएस के पद के लिए उनका चयन यूपीएससी ने किया। परंतु पेच वहाँ फंस गया कि ये एक रेप के मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति आईएएस कैसे बन सकता है। हालांकि जब हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो दिल्ली सरकार ने भी यह बोला कि चूंकि अमित ने 5 साल की सज़ा काट ली है और जेल में भी इनका आचरण बहुत अच्छा रहा है और इन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतनी तैयारी करके एक मिसाइल कायम की है बाकी कैदियों के लिए, तो इन्हें माफ़ करना चाहिए और इन्हें आईएएस ज्वाइन करने देना चाहिए। इस पर हाई कोर्ट ने भी कहा कि जो इस मामले में लोअर कोर्ट ने इनको सज़ा दी है वो डायरेक्टली फिट नहीं बैठता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो कहानी है वो एक एजम्पशन पे बेस है और डायरेक्ट कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं है, इसलिए सज़ा को ख़त्म किया जा सकता है। और इन्होंने वैसे भी 5 साल की सज़ा काट ली है। 10 साल की सज़ा थी, 5 साल की सज़ा इन्होंने काट ली है। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को माना और ये स्वीकार किया गया कि अमित को आईएएस ज्वाइन करने देना चाहिए। उसके बाद जेल में तो मानो खुशी की लहर दौड़ गई। सारे कैदियों में गजब का उत्साह, गजब का जोश, जुनून। जो व्यक्ति कल तक तिहाड़ की कोठरी में एक कैदी बन के था, उसके लिए बड़ी सी गाड़ी और डायरेक्ट आईएएस, और वो अब अधिकारी बन के एक बड़े पद पर पदस्थापित होगा। अमित ने वहाँ से निकलने के बाद जाकर आईएएस की ट्रेनिंग पूरी की और उसके बाद वो आईएएस बन गए। तो ये कहानी थी अमित की, जो कि तिहाड़ जेल में सज़ा काट रहे थे और उन्होंने आईएएस जैसी प्रतियोगी परीक्षा पास की।